बुलंदशहर लगभग 500 साल पुराने हनुमान टीला मंदिर के सामने मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने खरीदा मकान। 200 से अधिक परिवारों ने किया विरोध और पूरा इलाका पलायन करने को मजबूर। घर के बाहर मकान बिकाऊ है के लगे बैनर पोस्टर, मंदिर के आसपास मांस मछली फेंकने का आरोप। प्रशासनिक आलाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान टीला बड़ी होली कास्तवाड़ा मोहल्ला का मामला। हर्षित अग्रवाल। हर्षित जी, ये जो मकान बिकाऊ के बोर्ड लग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? एक हनुमान टीला मंदिर प्राचीन मंदिर है। इसके जस्ट सामने अभी एक मकान बिका है जो किसी गैर समुदाय के आदमी को बिका है, जिसका मोहल्ले वालों ने उनसे जाकर पूछा बेचने वालों से कि भैया आपने कोई एक मकान बेच दिया अपना, तो उन्होंने सबको गुमराह करा। सभी लोगों को पूछ के यही बताया कि हम मकान नहीं बेच रहे। फिर जब उनसे व्यक्तिगत जाके रजिस्ट्री की कॉपी निकाली, पता चला, तो उनसे जब बात करी गई तो उन्होंने कहा मैंने बेच दिया और जानबूझकर बेचा है। और बेचने का मेन कहते ये है कि यहाँ पे मैं गैर समुदाय के लोगों को बसाकर यहाँ अप्रत्याशित कोई ना कोई कलेबाजी यहाँ करूँ। उन सारे मोहल्ले वाले इस चीज के खौफ में है। यहाँ पर आए दिन बदतमीजियां होती है। रात को 12-12 बजे 1-1 बजे घरों की घंटियां बजाई जाती है, गेट बजाया जाता है और निकलने बढ़ना दुश्वार कर रखा है। मीट मांस सब कुछ के टुकड़े यहाँ आए दिन मंदिर के चौराहों के आसपास पड़े रहते हैं, जिसका विरोध है हम सब लोगों में। दूसरी प्रॉब्लम ये, व्यास जी का मंदिर है जस्ट यहाँ से 20 कदम आगे। उस व्यास जी के मंदिर के साइड वाला भी मकान गैर समुदाय के आदमी ने खरीद लिया है, जिसकी परिक्रमा का पूरी जो उसकी जगह थी वो भी उसने घेर ली है। और वो ये कहता है, कुछ एक मोहल्ले वाले आदमियों ने जब विरोध किया तो ये पता चला कि कल उसने उससे भी बदतमीजी करके ये कहा कि तुझे हम जान से मार देंगे और तेरी औकात क्या है। तो हम सब लोग बहुत डरे हुए हैं और पूरा मोहल्ला पलायन की तरफ है। हम मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरीके से इस कृत्य को रोका जाए और हम सब लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करी जाए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंडित कृष्णदास शर्मा है। ये जो मकान बिकाऊ के पोस्टर लग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, यहाँ पे बहुत समय से कम से कम लगभग 400-500 साल से हिंदू समुदाय ही रहता आया है। अब स्थिति ऐसी बनती आ रही है, कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ पे आके जबरन मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। पृथक प्रयास, रुपए मतलब 20 लाख का मकान है तो वो 40 लाख का भी खरीदने को तैयार हैं। क्यों खरीदने को तैयार है, हमारे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब मंदिर के पड़ोस के मकान की स्थिति ऐसी आ गई है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे हड्डी वड्डी फेंकने लगी है। ठीक है, अब क्या किया जाए इसके लिए? तो अब हम लोग बहुत दुखी हैं। इसके बावजूद यहाँ पे हर दूसरे दिन यहाँ पे 2-2 कदम पे लड़के खड़े रहते हैं। मंदिर से लड़कियां निकलती हैं तो लड़कियों को बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ। कितना पुराना मंदिर है ये? कम से कम सब 500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम के नवीनीकरण हुआ था मंदिर पे। पहले हनुमान जी थे यहाँ पे, उसके बाद सेठ जी ने मंदिर बनवाया था। प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ पे मंदिर कमेटी मकान को खरीदने के लिए तैयार थी, उसके बाद भी बिल्कुल साइलेंटरी रूप से चुपचाप चोरी छिपे समाज को बिना बताए मकान बेचे जा रहे हैं। पीछे भी सामने मंदिर के गेट के सामने, जी बिल्कुल, मकान मंदिर के गेट के सामने है। और उसकी स्थिति अब हम क्या कहें कि इसी कारण, मेन तो यही कारण है कि आज ये स्थिति हो रही है कि आगामी समय अगर यहाँ पे दूसरे समुदाय के लोग आएंगे, वो अपने त्योहार मनाएंगे, हम अपने त्योहार मनाएंगे, तो उनसे भी आपस में फिर विवाद बनने की स्थिति है। और पहले भी विवाद बनी है, होली पे यहाँ विवाद बनी है, पहले ऐसी स्थिति बनी है पहले भी। उसके लिए अब क्या किया जा सकता? अब यही किया जा सकता, हम लोग यहाँ से छोड़ छाड़ के चले जाए, सरकार खरीदे इन सब मकानों को और हमें कहीं रहने के लिए जगह दे, और क्या किया जाएगा। नाम है आपका? नरेश कुमार शर्मा। नरेश जी, ये जो मकान बिकाऊ के बोर्ड लग रहे हैं, क्या समस्या है? यहाँ स्थिति बहुत भयंकर होती जा रही है। यहाँ मकान बिक गया है, सामने मंदिर है, पीछे भी बेच रही है, सबले काम ऐसे हो रहे हैं। मंदिर के पास तमाम प्रॉपर्टी बिकती चली आ रही है और क्या करा जाए, यहाँ स्थिति खराब होगी, इसलिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं सब लोग। आखिर वजह क्या है पलायन करने की? पलायन ये है कि हिंदू मुसलमान का यहाँ विवाद पैदा हो जाएगा। आप लोगों ने पहले भी कभी शिकायत की किसी से? कई दफे करा शिकायत, सबको पता है, वीडियो भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ना कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ से लेकर वहां तक यही आलम है। व्यास जी के मंदिर तक, खासतौर से मंदिरों के आसपास टारगेट बनाया जा रहा है।